जहां 12 दिनों से रॉकेट, मिसाइल और बम बरस रहे हैं। हमास के आतंकी और इजरायली सेना एक दूसरे पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। बदले की आग जल रही है, बारूद का धुआं उठ रहा है। वहां आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली शख्स कदम रखेगा। इजरायल और हमास की जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कुछ देर बाद इजरायल पहुंचने वाले हैं। सवाल है कि ऐसा मुल्क जो इस वक्त आतंकियों के निशाने पर है, जिसे ईरान बार बार अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है, ऐसे वक्त में अमेरिका के राष्ट्रपति का उस मुल्क का दौरा कितना सही है। बहस इस बात पर भी छिड़ी है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन इजरायल और फिलिस्तीन के बीच भड़की आग को कम करने जा रहे हैं या फिर उनकी मौजूदगी इस आग में तेल का काम करेगी। दरअसल पूरी दुनिया जानती है कि इजरायल को अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। राष्ट्रपति बाइडेन भी हर दूसरे दिन इजरायल के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। We continue to monitor the situation in Israel very closely. There is no justification for terrorism, no excuse. The United States has Israel's back and we're going to be working on this all through today and beyond. बयानों के दौर, मदद के वादे और डिप्लोमेसी के बाद अब जो बाइडेन खुद इजरायल जा रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जो कि पहले ही इजरायल में मौजूद हैं, कल उन्होंने ही बाइडेन के दौरे की जानकारी दी और उन्होंने भी माना कि ये बाइडेन के दौरे के लिए बेहद मुश्किल वक्त है। On Wednesday, President Biden will visit Israel. He's coming here at a critical moment for Israel, for the region and for the world. मगर बाइडेन महज सांत्वना देने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर इजरायल नहीं आ रहे। उनके दौरे के कई मायने हैं। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बाइडेन के दौरे से जुड़ी 5 बड़ी बातें बताई। पहली बात, बाइडेन इजरायल के ताजा हालातों की समीक्षा करेंगे। फिर जो भी मदद इजरायल मांगेगा उसे पूरा करने के लिए अमेरिका की संसद के साथ मिलकर काम होगा। दूसरी बात, इजरायल पहुंचकर बाइडेन इस युद्ध का फायदा उठाने की कोशिश करने वाले देशों को चेतावनी देंगे। तीसरी, हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाया है उन्हें छुड़ाने की कोशिशें भी होंगी। इन बंधकों में अमेरिका के नागरिक भी शामिल हैं। चौथी बात, इजरायल सरकार इस जंग के उद्देश्य और रणनीति पर बाइडेन को डिटेल में जानकारी देगी। पांचवी और सबसे जरूरी बात, बाइडेन इजरायल से जानेंगे कि आखिर वो किस तरह ऑपरेशन चलाएगा जिससे गाजा में आम लोगों की जान के रिस्क को कम किया जा सके। कुल मिलाकर बाइडेन आज इजरायल के ऑपरेशन की A to Z जानकारी लेने वाले हैं। माना जा रहा है कि जब तक बाइडेन इजरायल के प्लान से संतुष्ट नहीं होंगे तब तक गाजा पर जमीनी ऑपरेशन की शुरुआत नहीं होगी। विदेशी मीडिया के मुताबिक बाइडेन करीब 24 घंटे तक इजरायल में रहेंगे। बाइडेन के दौरे तक इजरायल ने हमास पर अपने एक्शन को भी टाल दिया है। दरअसल अमेरिका के अलावा कई और देशों के प्रमुख भी इजरायल आ रहे हैं। कुछ तो पहले ही यहां पहुंच गए हैं, जैसे जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स पहले ही इजरायल का समर्थन कर चुके हैं। रोमानिया के पीएम मार्सेल सियोलाकू भी इजरायल पहुंचे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों भी इजरायल जाने वाले हैं। इधर अमेरिका के विदेश मंत्री तो बीते कई दिनों से मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। उन्होंने एक एक कर कई मुस्लिम देशों से मिलकर युद्ध रोकने की कवायद की है, मगर तमाम कोशिशों के बावजूद अभी भी हालात सुधरे नहीं हैं। कल तो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को खुद जान बचाने के लिए बंकर में छिपना पड़ा। बताया गया कि तेल अवीव में पीएम नेतन्याहू के साथ बैठक के दौरान अचानक हमले का सायरन बज उठा, जिसके बाद नेताओं को बंकर में ले जाया गया था। इसके साथ जर्मनी के चांसलर का भी डर से सामना हुआ। कल जब इजरायल में नेतन्याहू से मीटिंग करने के बाद वो वापस जर्मनी जा रहे थे, तभी तेल अवीव के एयरपोर्ट पर रॉकेट हमले का सायरन बजा। सायरन के बीच ओलाफ शोल्स और उनके प्रतिनिधि मंडल को तेल अवीव के एयरपोर्ट में जमीन पर लेटना पड़ा। वहीं जर्मनी चांसलर से मीटिंग के बाद नेतन्याहू ने भी एक बड़ा बयान दिया है। नेतन्याहू ने इजरायल पर हुए हमले को एक साथ कई 9/11 हमलों के बराबर बताया। They would have killed every last one of us, murdered every last one of us if they could. They just don't have the capacity, but they murdered an extraordinary 1,300 civilians, which in American terms is like many 9/11s.
नेतन्याहू का ये बयान ऐसे समय में आया है जब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति उनके देश पहुंचने वाले हैं। जाहिर है दोनों नेताओं की मुलाकात में इजरायल पर हमास के हमले की लंबी समीक्षा होगी। अब देखना होगा कि बाइडेन के इजरायल दौरे के बाद गाजा पट्टी में जारी जंग रुकेगी या फिर हमास के अंत के लिए इजरायल गाजा पर जमीनी ऑपरेशन शुरू कर देगा।